गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर फर्स्ट क्लास 9th साइंस का हमारे आसपास के पदार्थ मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग हमारे आसपास के पदार्थ। तो बच्चों, हम अपने आसपास बहुत से पदार्थ देखते हैं, तो उन पदार्थों के क्या गुण होते हैं, क्या उनकी अवस्थाएं होती हैं और कहाँ कहाँ वो आपके पाए जाते हैं, किस अवस्था में पाए जाते हैं, तो उनके बारे में हम आपका चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं हम व्हाट इज़ मैटर, कि पदार्थ क्या होता है। ठीक है, तो पदार्थ यानी मैटर, इसको हम एक और दूसरा नाम बोलते हैं, ये है आपका द्रव्य। तो समझते हैं हम कि आपका द्रव्य क्या होता है, पदार्थ क्या होता है। तो जिन वस्तुओं का अपना द्रव्यमान होता है, उनका आयतन होता है, एवं उन्हें हमारी ज्ञानेंद्रियाँ जैसे कि आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा उसको महसूस कर सकते हैं, तथा जो वस्तुएं स्थान घेरती हैं वे सभी आपके पदार्थ कहलाते हैं। आइए इसमें हम आगे चलते हैं। पदार्थ का भौतिक रूप, पदार्थ का भौतिक रूप यानी फिजिकल स्टेट क्या है। तो पदार्थ आपका कणों से मिलकर बना होता है, यानी कोई भी आपका सब्सटेंस है, कोई भी मैटर है, वो आपका कणों यानी कि पार्टिकल से मिलकर आपका बना हुआ होता है। आगे चलते हैं। और जो पदार्थ के कण होते हैं, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यानी बहुत ही जो पार्टिकल्स हैं, जो आपके किसी भी पदार्थ के जो कण हैं, वो आपके नैनो पार्टिकल्स होते हैं। कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स होते हैं जो हमें आँखों से दिखाई भी नहीं देते। आगे चलते हैं और कुछ और प्रॉपर्टी जानते हैं हम। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, यानी जो आपके पदार्थ होते हैं उनके बीच, उनके कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। ठीक है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, और जो पदार्थ के कण हैं वो निरंतर आपके गतिशील रहते हैं, यानी उनमें जो मूवमेंट है वो आपका पाया जाता है, जिससे वो आपका वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर पहुंच सकते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि उनमें आपका अट्रैक्शन फोर्स भी पाया जाता है। ठीक है, जिस कारण कोई भी पदार्थ आपका बाउंड रहता है, बंधा हुआ रहता है अपनी मूल अवस्था में। अब बात करते हैं हम आपके पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की अवस्थाएं यानी स्टेट्स ऑफ मैटर। तो जो पदार्थ है आपका वो मेनली यानी मुख्यतः 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। पहला है आपका ठोस यानी कि सॉलिड स्टेट, दूसरा है आपका द्रव यानी कि लिक्विड स्टेट, और तीसरा है आपका गैस यानी कि गैसियस स्टेट। आइए अब थोड़ा हम ठोस अवस्था की ओर चलते हैं, और ठोस अवस्था में क्या क्या गुण पाए जाते हैं उसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो ठोस अवस्था में आपका जो पार्टिकल्स होते हैं वे एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, यानी बाउंड रहते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स के द्वारा, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा। जो पार्टिकल होते हैं वो आपके बाउंड होते हैं, यानी बंधे हुए रहते हैं। ठीक है, जैसे ये मैंने आपका डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें जो आपके पार्टिकल हैं वेरी क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं आपका सॉलिड स्टेट। इनकी फिक्स शेप होती है और फिक्स ही साइज होता है। ठीक है, और फिक्स इनका वॉल्यूम भी रहता है, यानी जो इनका वॉल्यूम होता है वो भी आयतन जो है फिक्स रहता है। अब बात करते हैं हम आपका नेक्स्ट द्रवावस्था की, यानी कि लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में क्या होता है, जो आपके पार्टिकल होते हैं थोड़ा दूर दूर होते हैं कंपेयर देन टू सॉलिड। सॉलिड की अपेक्षा थोड़ा दूर दूर रहते हैं,
जिसके कारण वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस आपका गमन करते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। इसीलिए जो लिक्विड हैं उनमें जो फ्लो कैपेसिटी है वो उसमें आपका पाई जाती है। ठीक, ओके। और इनकी जो आकृति एवं आकार फिक्स नहीं होता है, इनको जिस बर्तन में, जिस कंटेनर में डाला जाता है, ये उसी की आकृति एवं आयतन को ग्रहण कर लेते हैं। और इसके उदाहरण जैसे कि आपका पानी है, ऑयल है, दूध है, जूस है एवं अदर जो भी लिक्विड में आते हैं वो सभी आपका इस प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। आइए अब आगे चलते हैं, हम बात करते हैं आपका गैसीय अवस्था की। गैसीय अवस्था में क्या होता है आपका, पार्टिकल वेरी फॉर टू ईच अदर, यानी पार्टिकल आपका बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, ये आपका बहुत दूर दूर होते हैं। इनकी शेप एवं साइज आपका फिक्स नहीं होती है। ठीक, और बहुत दूर दूर होने के कारण ये आपका बहुत ही जल्दी मूवमेंट करते हैं, यानी वन प्लेस टू अनदर प्लेस ये बड़ी ही तेज़ी से क्या है आपका पहुंच जाते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल हम देखें तो जो भी आपका एयर है, एयर, गैसेस, ये सभी आपका गैसियस स्टेट में आपका पाए जाते हैं। ठीक, आइए अब आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? क्या कोई भी पदार्थ अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है? तो यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या ऐसा संभव है? तो जी हाँ, ऐसा संभव है, क्योंकि कोई भी पदार्थ अपनी स्टेट को क्या है वो आपका चेंज कर सकता है किसी भी भौतिक क्रियाकलाप के द्वारा, जब उसमें हम आपका इंटरफेयर करें। ओके स्टूडेंट, तो आपने समझा इसका जनरल इंट्रोडक्शन। अब कुछ टॉपिक्स हैं उनकी चर्चा करेंगे हम आपका इसमें नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।